आज की कहानी है ससुराल में गरीब बहू की पहली रसोई। समायरा दुल्हन के जोड़े में अपने पति के साथ अपनी ससुराल की दहलीज पर खड़ी थी और उसकी सास अपनी नई बहू समायरा को देखकर बहुत खुश थी। इसीलिए वो अपनी बेटी शीतल से कहती है, अरे बेटा शीतल, देख तेरा भाई तेरे लिए कितनी सुंदर भाभी लाया है। जा बेटा, इनका गृह प्रवेश कराते हैं। जल्दी से रसोई से आरती का थाल ले आ, मैंने सजाकर रसोई में रखा है। तो इस पर समायरा की ननद शीतल कहती है, ओह गॉड मॉम, प्लीज़ मुझे मत कहो। इस फटीचर को घर की बहू बना लिया और अब इसका स्वागत मैं करूं। मैंने आपसे कितना कहा था कि मेरी फ्रेंड को इस घर की बहू बना लो, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। मैं इसका वेलकम कभी नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ। और वो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद उसकी सास समायरा से कहती है, अरे बेटा, वो ना इसकी आदत है मजाक करने की, तू बुरा मत मानना। तू यहाँ रहेगी कुछ दिन तो तुझे अपने आप समझ आ जाएगा कि ये कितनी मजाकिया है। तुम दोनों यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए जल्दी से आरती का थाल लेकर आती हूँ। फिर उसके बाद वो जैसे ही आरती का थाल लेने के लिए मुड़ती है तो देखती है पीछे समायरा के ससुर खुद आरती का थाल लेकर खड़े थे। और वो उसकी सास से कहते हैं, अरे भगवान, ये ले आरती का थाल, मैं ले आया हूँ। तुझे कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी से बेटे और बहू की आरती उतार कर इन्हें घर में ले आ। उसकी सास फिर उसके ससुर से कहती है, अजी आप ले आए, अच्छा किया। लिए जल्दी से दीजिए, मैं बेटे और बहू की आरती उतार दूँ। फिर उसके बाद वो अपने बेटे और बहू की आरती उतारती है और आरती उतारते उतारते वो उनसे बहुत बातें भी करती है। लेकिन समायरा का ध्यान तो कहीं और था। वो सोच रही थी अपनी ननद शीतल के बारे में और वो खुद से कहती है, अरे ये ननद जी को क्या हो गया है? वो मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रही थी? मैंने तो उनसे कभी कुछ कहा भी नहीं। मेरे दिल में तो उनके लिए कितना प्रेम भाव था और वो मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं। ऐसा क्या है उनके दिल में मेरे लिए? खैर कोई नहीं, वो जैसी भी है मेरी ननद है। मैं अपने व्यवहार से उनके इन विचारों को बिल्कुल बदल दूंगी। फिर वो मेरे साथ प्यार से रहने लग जाएंगी। इतने में उनकी सास भी उनकी आरती उतार देती है और दोनों को अंदर बुला लेती है। फिर उसके बाद घर में सारी रस्में शुरू हो जाती हैं, जैसे कांगना खेलने वाली रस्म, हाथ छापने वाली रस्म और पैरों की थाप वाली रस्म। उसके बाद आती है मुंह दिखाई की बारी। समायरा इन सारी रस्मों में इतनी व्यस्त थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसकी ननद वहाँ है ही नहीं। वो एक भी रस्म में शामिल नहीं हुई। इन सब रस्मों में समायरा थक जाती है और फिर वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन जब सुबह समायरा उठती है तो उसकी पहली रसोई थी। वो नहा धोकर तैयार हो जाती है और उसकी सास उससे कहती है, अरे बेटा समायरा, आज तेरी पहली रसोई है और सब तेरे हाथ का खाना खाने के लिए तैयार बैठे हैं। तू ऐसा खाना बनाना कि सब हाथ चाटने पर मजबूर हो जाएं। ठीक है बेटा, मुझे पूरी उम्मीद है तू एकदम बहू के रूप में खरा उतरेगी। वो दोनों सास बहू आपस में बात कर रही थी कि तभी उसकी ननद शीतल वहाँ से गुजरती है और अपनी माँ से कहती है, मॉम प्लीज़, आप किसकी तारीफ़ कर रही हैं? इसने अपने घर में इतना सामान देखा भी है, रसोई में जाते ही पागल हो जाएगी। क्या करूं, क्या बनाऊं, क्या नहीं। इस फटीचर को घर में ले आए। अगर मेरी फ्रेंड को लाते तो वो आपको इतनी अच्छी अच्छी डिशेस बना के खिलाती। खैर अब कुछ नहीं हो सकता। फिर उसके बाद वो इतना कहकर अपने कमरे में जाने लगती है तो उसकी माँ उससे कहती है, शीतल, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? ये तेरी भाभी है, तेरे से ओहदे में बड़ी है। तेरा फर्ज बनता है कि तू इनसे अच्छे से बात करे और तू इससे कैसे बात कर रही है? और ये तुझे पलट कर जवाब नहीं दे रही, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके मुंह में जुबान नहीं है। अगर ये भी तुझसे तेरी तरह बात करे तो तेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। शीतल अपनी माँ की इस बात से चिढ़ जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद उसकी सास भी वहाँ से चली जाती है और फिर समायरा रसोई में जाती है। रसोई में जाकर वो खुद से कहती है, आज मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे और मेरी तारीफ़ों के पुल बांधेंगे। शीतल ननद भी मुझसे बहुत चिढ़ती है, लेकिन वो भी मेरा खाना खाकर अपना मन बदल देंगी। इसीलिए मैं आज ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब मेरे खाने पर मोहित हो जाएं। फिर वो खाना बनाने लग जाती है और वो मीठे में गाजर का हलवा बनाती है। उसके बाद वो दूसरा पकवान, फिर तीसरा पकवान, ऐसे करके वो कई पकवान बनाती है। उसकी ननद उसे देख रही थी और वो खुद से कहती है, ओह गॉड, अब इसके हाथ का खाना खाना पड़ेगा।
और इसकी पहली रसोई तो मैं ऐसे बिगाड़ती हूँ कि इसने सोची भी नहीं होगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है और समायरा का खाना भी बनकर तैयार हो जाता है। फिर समायरा के सामने अपनी शादी से पहले की छवि उभर के आती है कि कैसे उसने शादी से पहले कई महीनों पहले ही आज के दिन के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी। वो बहुत सारे पकवान बनाने सीखती है ताकि अपने ससुराल वालों को खुश कर सके। और फिर ऐसे ही उसे याद आता है कि एक दिन वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मैंने सब कुछ बनाना सीख लिया है, बस एक गाजर का हलवा ही नहीं आता, आप वो भी मुझे सिखा दीजिए। तो इस पर उसकी माँ उससे कहती है, क्यों नहीं बेटा, ज़रूर सिखा दूंगी, चल तू मेरे साथ। फिर उसकी माँ बहुत सारी गाजर लेके आती है और उनको कसकर फिर उसे गाजर का हलवा बनाना सिखाती है। और दोनों माँ बेटी गाजर का हलवा बनाते हुए बहुत सारी बातें भी करते हैं। फिर हलवा बनाने के बाद शीतल अपनी माँ से कहती है, माँ, आपको पता है मुझे गाजर का हलवा बनाना आता है। मैंने तो इसलिए झूठ बोला क्योंकि मेरा बहुत मन था कि मैं आपके हाथ का गाजर का हलवा खाऊं। तो इस पर उसकी माँ उसका कान पकड़ लेती है और कहती है, अरे मैं तेरी माँ हूँ, मुझे पता है कि तुझे क्या क्या बनाना आता है और क्या क्या नहीं। मुझे पता था तेरा मन है, इसीलिए तू कह रही है, इसीलिए तो मैंने बनाया है। समायरा जब अपने जागते हुए सपने से बाहर आती है तो उसे ध्यान आता है कि वो तो ससुराल की रसोई में खड़ी है। फिर उसके बाद वो खाना लगाने की तैयारी शुरू करती है। वो बर्तन उठाती है और बाहर मेज़ पर रखने के लिए चली जाती है। इतनी ही देर में उसकी ननद शीतल, जो कि मौका देख रही थी, वो आती है और उसके खाने में नमक मिलाते हुए खुद से कहती है, बस इतना सा खाना बनाया है इसने, खैर है भी तो फटीचर, इसके हाथ में बरकत कहाँ से होगी, ये खाना खाना है या सूंघना है। खैर मुझे क्या, इसने जितना भी बनाया है मैं इसमें नमक मिला देती हूँ, फिर कोई भी इसका खाना खाकर खुश नहीं होगा और इसे पहले दिन ही घर से धक्के मार कर निकाल देंगे। उसके बाद वो सारे खाने में नमक मिलाकर वहाँ से चली जाती है। फिर समायरा आती है और सबके लिए खाना मेज पर लगा देती है। सारे घर वाले भी आ जाते हैं। शीतल डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे सोच रही थी, आज तो मज़ा ही आएगा जब सब इसके हाथ का खाना खाकर अपना अपना रिएक्शन देंगे। इसमें इतना नमक है कि सारे घर वाले एक बाइट खाते ही बाहर फेंक देंगे। खैर तमाशा देखने के लिए तैयार हो जाती हूँ। फिर सारे घर वाले खाना खाते हैं, लेकिन ये क्या, समायरा के तारीफ़ों के पुल बंधने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले उसके ससुर कहते हैं, अरे वाह बेटा समायरा, तेरे हाथ में तो अन्नपूर्णा का वास है, इतना स्वादिष्ट खाना और ऐसा गाजर का हलवा तो मैंने कहीं नहीं खाया है। वाह बेटा, ले मेरी तरफ से तुझे 1100 रुपये। फिर उसके बाद उसकी सास कहती है, हाँ बेटा, खाना बहुत स्वादिष्ट है, सच में तेरे हाथ का खाना खाकर तो आत्मा तृप्त सी हो गई है। उसके बाद उसका पति भी कहता है, अरे हाँ सुमायरा, सच में खाना बहुत टेस्टी है। तुम्हें खाना बनाना पहले से ही आता है या तुम्हारे हाथों में आज कोई नया जादू आ गया। उसकी इस बात पर सारे घर वाले हंसने लगते हैं, लेकिन शीतल का तो मुंह बन जाता है क्योंकि जैसा उसने सोचा था वैसा हुआ ही नहीं। उसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है और फिर वो कुछ सोच ही रही थी, इतने में समायरा भी वहाँ पहुँच जाती है और शीतल से कहती है, ननद जी, क्या बात है, आप मुझसे इतनी उखड़ी खड़ी क्यों रहती हैं? मैंने तो आपको कभी कुछ बोला भी नहीं है और मुझे पता है आपने खाने में नमक मिलाया था। दरअसल मैंने आपकी और आपकी फ्रेंड की बातें पहले ही सुन ली थी कि आप मेरे खाने में नमक मिलाने वाली हैं। इसीलिए आप लोगों ने जो खाना खाया वो खाना तो मैंने पहले ही निकाल कर अंदर रख दिया था। आपने जो नमक मिलाया वो खाना तो मैंने किसी को दिया ही नहीं। तो इस पर शीतल सोच में पड़ जाती है और बेचारा समूह बना लेती है क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसे पता था अगर ये बात समायरा घर में सभी को बता देती तो उससे बहुत डांट पड़ती, लेने के देने पड़ जाते। तो इसीलिए वो समायरा से कहती है, भाभी, आई एम सो सॉरी, आप कितनी अच्छी हैं, मैं आपके साथ इतना बुरा करना चाहती थी और आप फिर भी मेरे बारे में ऐसा सोच रही हैं। थैंक यू भाभी, आपने किसी को नहीं बताया, वरना मुझे बहुत डांट पड़ती। तो इस पर समायरा कहती है, ओहो ननद जी, क्यों माफ़ी वाफ़ी मांग रही हैं, आपको बस अपनी गलती का एहसास है वही बहुत है। मैं तो बस यही आपको एहसास कराना चाहती थी कि आपने जो मेरे लिए अपने मन में राय बना रखी है वो आपकी एक तरफ़ा राय है। आप ना तो मुझे अभी जानती हैं, ना मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। पहले तो हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, फिर हमें दूसरे के बारे में राय बनानी चाहिए। कोई बात नहीं,
अब आपके मन में मेरे लिए कोई गिला शिकवा नहीं है, मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है। फिर उसके बाद दोनों ननद भाभी प्यार से रहने लगते हैं, उनके बीच कभी कोई मनमुटाव नहीं होता। फिर तो शीतल हमेशा अपनी भाभी के पीछे पीछे रहने लगी और उससे खाना बनाना भी सीखती है।